हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पास्ट टेंस का तीसरा टाइप्स, पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो हम लोग कैसे पहचानें कि वह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी तथा चुके थे, ETC लगा रहे तो हम समझ जाएंगे जो वह सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब दोस्तों, हम एक दो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं जो कैसे पहचानेंगे जो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जैसे एग्जाम्पल के तो रूप में हम लोग देख लेते हैं, सीता गीत गा चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। दो एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। एक हमारा ये सीता गीत गा चुकी है, सिंपल सेंटेंस है, और ये पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक ना, आपको घर पे या बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं आपसे पूछ देंगे जो टेंस पढ़ा है। यदि आप बोले हाँ हम टेंस पढ़े, आपसे जस्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। या पूछ लेंगे जो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। चलिए इसमें देख लेते हैं जी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या नहीं। तो देखते हैं, सीता गीत गा चुकी थी। देखिए हमारा पहचान में चुकी थी है ना, हम समझ जाएंगे जी ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। यहाँ देखिए, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। यहाँ देखिए चुका था लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। अब इन सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस टेंस का ना मेनली दो स्ट्रक्चर होता है। मेनली दो स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है? एक तो ये सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा, एक होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब तो हेड हो गया, ठीक। और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हो गया स्ट्रक्चर। इसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जो हेड का यूज हम कहाँ करेंगे। हेड का यूज सभी जितना भी पर्सन का चार्ट है हम सभी के साथ हेड का यूज करेंगे केवल। तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया हेड। अब हम लोग इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक दो सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद दो तीन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हम लोग समझ जाएंगे जो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे यदि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो तब। सबसे पहले देखना है इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यानी कि कर्ता कौन है। जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीता बाजार जा चुकी थी। बाजार जाने का काम कौन कर रही थी? सीता। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता सब्जेक्ट, सीता। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेड, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। सीता हैड V3 वर्ब काम। काम क्या है? जाना। तो जाना इंग्लिश गो, गो का V3 गॉन। तो सीता हैड गॉन टू मार्केट। कहाँ जा रही है बाजार? सीता हैज गॉन टू मार्केट। देखिए हमारा ट्रांसलेशन बन गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस बना के। एफर्मेटिव सेंटेंस हम बना दिए, निगेटिव आप लोगों को खुद बनाना है, केवल नोट लगा लेना है, ठीक। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस है, ठीक। इंटेरोगेटिव भी आप लोगों को खुद बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अभी तक हम प्रेजेंट टेंस खत्म कर दे, आप लोगों को पता होना चाहिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड होगा,
हेड सीता। इसके बाद क्या लिखाएगा, हेड सीता गो, गो का भी3 गॉन। हेड सीता गॉन टू मार्केट नहीं है यहाँ पे, हेड सीता नॉट गॉन टू मार्केट। हेड सीता नॉट गॉन टू मार्केट। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं देना, नहीं भूलिएगा। अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन को। WH क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को WH वर्ड चूज करना है। इसमें WH वर्ड हमारा क्या हो गया, कैसे। कैसे इंग्लिश क्या होता है, हाउ होता है, तो लिख देना है हाउ। WH वर्ड के जस्ट बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हाउ हैड सीता गॉन टू मार्केट। इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस है, हम बनाएंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए मैं ही इसको बना रहा हूँ। इसमें आप लोग खुद बनाइए, इसमें केवल नोट लगा देना, हाउ हैड सीता नॉट गॉन टू मार्केट, सिंपल है। मेन रहा हमारा ट्रांसलेशन ये इस टाइप का, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर जस्ट लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस को देखने से पहले ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये समझना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि पहले चोर भागा फिर पुलिस आया, तो जो काम पहले हुआ उस सेंटेंस को हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इतना का सेंटेंस पहले हम बनाएंगे, ये सेंटेंस पहले बनाएंगे, ठीक। तो चोर भाग चुका था, तो चोर भाग चुका था इंग्लिश क्या होगा, द थिप हैड फेल्ड अवे, ठीक। ये इस स्ट्रक्चर में बनेगा इतना दूर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में, द थिप हैड फेल्ड अवे, फेल्ड अवे। पहले के इंग्लिश क्या होता है, बिफोर, तो द थिफ हैड फेल्ड अवे बिफोर। अब इतना दूर को हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पे, ठीक ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस पे इतना दूर बनाना। पुलिस के आने से पहले, तो द पुलिस केम, कम का V2 कम केम कम, तो द थिफ हैड फेल्ड अवे बिफोर द पुलिस केम। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन, आप लोग को कोई भी पूछ सकता है आपको, और कहीं भी पूछ सकता है। उसी तरह का एक ये सेंटेंस हो गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें देखिए कौन सा काम पहले हुआ, पहले रोगी मरा है फिर डॉक्टर आया है, ठीक। तो इसको बनाएंगे, रोगी मर चुका था पहले, ओ सॉरी, ये पहले बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, क्या लिखना है, द पेशेंट, PATIENT इसका स्पेलिंग होता है पेशेंट का, ठीक ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और आप लोग ट्रांसलेशन के बुक से इस टाइप का ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि इस टाइप का कर लेते हैं तो इस टाइप का अपने आप खुद बनने लगेगा, ठीक। तो 2-3 लगभग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। इसमें तो केवल हेड ही एक है, तो सबके साथ हम लोग हेड का ही यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं होगा इस टाइप के ट्रांसलेशन को बनाने में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।